जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर एक गलत करने वाले को डर क्यों लगता है? क्यों इतना डरा रहता है? क्यों नहीं उसका हृदय स्ट्रांग होता है? इसको हम गीता का पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा श्लोक के माध्यम से समझेंगे। यह उस समय की घटना है जब महाभारत का शुभारंभ हो रहा था। सेना दोनों आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव की सेना थी, तरफ पांडव की सेना थी। पांडव जो धर्म के पक्ष में थे, कौरव जो अधर्म के पक्ष में थे। और कौरव में ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति थे जो धर्म को जानने वाले थे, जो धर्म के पथ पर चलने वाले थे, लेकिन अपनी मजबूरीवश उस अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे। उनका शरीर तो अधर्म के पक्ष में था, लेकिन अंदर से, हृदय से वो धर्म के पक्ष में खड़े थे। तो दुर्योधन तो बहुत खुश था कि हमारे पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, भीष्म पितामह हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, जिनकी सामर्थ्य के आगे पांडव टिक नहीं पाएंगे। कर्ण हैं, जो महान धनुर्धर हैं, जो अर्जुन के समान या अर्जुन से भी बढ़िया है। इस तरह दुर्योधन के पक्ष में बहुत बहुत बड़े महारथी योद्धा थे, लेकिन हृदय से सभी सात अधर्म के पक्ष में नहीं खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन गलत है। इसके लिए दुर्योधन क्या करता है, जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास, कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को तो देखिए। ये इसलिए कहता है कि धृष्टद्युम्न का नाम लेता है, द्रुपद पुत्र कहता है, क्योंकि द्रुपद एक बार गुरु द्रोणाचार्य को अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दिए थे। और यहाँ तक कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य को भिखारी तक शब्द का प्रयोग कर दिए थे। और जब द्रोणाचार्य के द्वारा द्रुपद पराजित होता है, तो इस अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ करता है, ताकि उस यज्ञ में से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गुरु द्रोणाचार्य का वध करे। तो याज और उपयाज नामक ब्राह्मण ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से एक धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, उस अग्निकुंड से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, और उसको वरदान मिला कि यह गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की महानता तो देखिए, जानते थे कि धृष्टद्युम्न ही मेरा वध करेगा, फिर भी उसको शस्त्र विद्या का ज्ञान देते हैं, चक्रव्यूह रचना का ज्ञान दिए थे। और धृष्टद्युम्न चक्रव्यूह का रचना किया है। तो यहाँ पे दुर्योधन यह बताना चाहता है कि देखिए, तो ये आप ही का शिष्य है, जो द्रुपद पुत्र है, जो आपके अपमान का बदला लेना चाहता है। आपने उसका अपमान किया था, आधा राज्य ले लिया था, उसका अपमान का बदला लेना चाहता है। इसलिए ये धृष्टद्युम्न को आपके सामने खड़ा कर दिया। ये पांडव जानते हैं, अर्जुन जानता है कि ये ही आपका वध करेगा, इसलिए सबसे आगे इसने कर दिया। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है उकसा रहा है, किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। किसके खिलाफ? पांडवों के खिलाफ। देखिए, तो ये वही अर्जुन है ना, जिसने आपसे शस्त्र विद्या लिया था, वो भी आपके सामने खड़ा है युद्ध करने के लिए। तो क्या बोलता है? दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तादा आचार्यम उपसंगमये राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात तदा उस समय व्रजव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के
पास जाकर राजा दुर्योधन वचन बोला। क्या बोलता? पस ऐताम पांडुपुत्रणामाचार्य महत्यम च मुमम यूणाम द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। तो यहाँ पे बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अभी भी उसको शक है दुर्योधन को, अरे भाई गुरुद्रोणाचार्य आप हमारे पक्ष में हैं लेकिन हृदय से पक्ष में नहीं है। तो हृदय से पक्ष में लेने के लिए क्या किया? उसने यह चालाकी किया कि एक बार पांडवों के खिलाफ हृदय से भी खड़े हो जाए, लेकिन उसको भय था। इसीलिए जो आतंकवादी के पक्ष में खड़े हैं आज भी उनको भय है, धर्म का भय है। जो स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं उनको भय है आने वाले समय में मेरी भी बेटियों के साथ ऐसा होगा। जो आज आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हुए हैं उनको भय है कल मेरा बेटा भी आतंकवादी बनेगा। जरा देखिए क्या हाल हो गया अफगानिस्तान का, वहाँ की यही दुर्दशा हुआ। कोई तो होगा जो उसके पक्ष में खड़ा होगा। आज देख लीजिए गलत के पक्ष में खड़े होने क्या अंजाम हो रहा है कि पूरा राष्ट्र आज तबाह के कगार पर खड़ा है। तो इस तरह के अधर्मियों का जो पक्ष ले रहे हैं वो भारत के ही नहीं अपितु मानव धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन आतंकवादियों के सपोर्ट में जो खड़े होने वाले हैं, जो जनाजे में जाने वाले हैं, उनसे सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। सैकड़ों हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। गीता के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं है। गीता के अनुसार मानव को मात्र 4 वर्णों में बांटा गया। एक मुसलमान भी ब्राह्मण हो सकता है, और मुसलमान ही नहीं क्रिश्चियन भी ब्राह्मण हो सकता है, और अन्य धर्म के लोग भी ब्राह्मण हो सकते हैं। जो आज के तथाकथित मतावलंबी हैं, जो अपने आप को धर्म बोलते हैं, वो भी ब्राह्मण हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, लेकिन सत्य का वचन बोलना ये मेरा सदैव ही मेरा उद्देश्य है। और गीता का 18वां अध्याय का 41, 42, 43 श्लोक पढ़ लीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप क्रमाणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। गीता के श्लोक के अनुसार हमने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यही 4 वर्ण है मानव का, और कर्म के अनुसार विभक्त होते हैं, कर्म और स्वभाव के अनुसार। अगर जो कर्म गीता के अनुसार लिखा गया ब्राह्मण का ये कर्म है, अगर भले ही कोई भी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी अगर उस कर्म को करता तो ब्राह्मण है। जैसे कि खान सर ने कहा, बड़ा अच्छा उनका स्टेटमेंट लगा। कल हम एक वीडियो देख रहे थे, उन्होंने वेद का एग्जाम्पल लेकर बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं हम टीचिंग के काम करते हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं, सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटते इसलिए हम ब्राह्मण हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तविकता को वो पहचान गए कि हिंदू एक मतावलंबी नहीं है। हिंदू सभी को समाहित करता है, बस अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मानव धर्म जिससे मानव का कल्याण हो, मानव का उद्धार हो, किसी एक गुट का उद्धार के लिए काम नहीं करता है। हम गुट पक्ष में न थे, न हैं, न रहेंगे, क्योंकि सनातन सर्वशाश्वत था, सर्वशाश्वत है, सर्वशाश्वत रहेगा। आप सभी को राधे कृष्णा। और ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा वो भी करिएगा, कुछ सुधार किया जाएगा। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय जय कृष्णा।